चलिए, मैं आपको कक्षा 10वीं के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न समझा देता हूँ। गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो है ब्लूप्रिंट के आधार पर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो सेम ही रहता है। इसमें सबसे पहले 1 अंक के प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न 1 होता है वही 1 अंक प्रश्न होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके 3 खंड होते हैं। तीनों खंड में कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले सही विकल्प चुनिए करके क्वेश्चन रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर एक में 4 विकल्प रहेगा। 4 विकल्प में से क्या है, एक ठो आपका सही रहेगा, उसी को आपको चुनना है उत्तर के रूप में। उसके बाद दूसरे सेक्शन में आपको आएगा सत्य असत्य बताना है, या फिर क्या करना है, रिक्त स्थान भरिए। कोई भी आ सकता है दोनों में से एक। इसी प्रकार तीसरे में भी रिक्त स्थान भरिए या उचित संबंध जोड़िए, या इसमें भी सत्य असत्य वाला जो है क्वेश्चन आ सकता है। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3-4 प्रकार के आते हैं। एक तो सही विकल्प चुनिए, और सत्य असत्य बताइए, रिक्त स्थान भरिए, उचित संबंध जोड़िए। ऐसे 4 प्रकार के आते हैं, जिसमें से 3 प्रकार क्वेश्चन आपको ये 5-5 के समूह में आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटल हो गया आपका 15 क्वेश्चन, और इसके टोटल हो जाएंगे आपके 15 मार्क्स, 15 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 2 अंक के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 6 तक कितने हो गए, टोटल 5 प्रश्न। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न, और 5 दूने ये हो गया 10 अंक। 10 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे, प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 6 तक। अब इसके बाद 3 अंक के प्रश्न, ये भी अति लघु उत्तरीय होते हैं, और ये कितने हैं, 7, 8, 9 और 10। ये टोटल 4 प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्न का हर एक में 3 अंक, तो 4 दिया 12 अंक आपको मिलेंगे अगर हर आपका आप सही उत्तर देंगे तो। उसके बाद है 4 अंक के प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 11, 12, 13, 14। ये क्या होते हैं, 4 अंक के कुल 4 प्रश्न हो गए। ठीक है। इसमें क्या होता है, आंतरिक विकल्प होता है। कहने का मतलब प्रश्न 11 यहाँ पर है ना, उसमें एक प्रश्न रहेगा, उसके बाद अथवा करके क्या देगा, एक और प्रश्न देगा। ठीक है। एक प्रश्न देगा, उसके अलावा अथवा करके एक और प्रश्न देगा, जिसमें से एक प्रश्न अगर आपको मालूम नहीं तो आप दूसरे प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है। ये चारों में हर एक में क्या करेंगे, मिलेगा ऐसी एक प्रश्न अथवा दूसरा प्रश्न करके। मतलब यहाँ पर आपको वास्तव में मिल रहे हैं आपको 8 प्रश्न। वास्तव में आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। आपको टोटल मिल जाएगा 4 चौक 16 अंक। ठीक है। उसके बाद ये 5 अंक के प्रश्न, ये भी लघु उत्तरीय होते हैं, लेकिन वास्तव में दीर्घ उत्तरीय है। इसमें भी आंतरिक विकल्प होते हैं। इसमें टोटल 2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न हैं, दोनों में अथवा करके आएगा। ये प्रश्न देगा अथवा करके, फिर क्या आएगा, एक और प्रश्न देगा, इसमें भी प्रश्न, और उसके विकल्प में एक और प्रश्न, ऐसे करके देखा। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 हुए, लेकिन वास्तव में अंदर में और हैं, तो ये समझ लो 4 प्रश्न। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको बनाने हैं, लेकिन चुनना इन्हीं में से है, ये या फिर ये प्रश्न, ये प्रश्न। ऐसा नहीं कि शुरू के 2 ही बना दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये हो गया 5 और 2 ने ये 10 अंक। कितने अंक हो गए, 5 दूने 10 अंक। अब आखिरी में आपका आता है 6 अंक के प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय होते हैं। इसमें भी क्या होता है, आंतरिक विकल्प होता है। ये प्रश्न 17 और 18, 17 और 18, इसमें भी प्रश्न अथवा प्रश्न होगा, प्रश्न अथवा प्रश्न, सेम 5 अंक के प्रश्न के समान। ये टोटल 2 हो गया, लेकिन वास्तव में ये 4 प्रश्न है। ठीक है। 2 ठो बनाना है आपको, और ये 6 दूने 12 अंक। ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सब दिया रहेगा। अब जोड़ने से
15 अंक, फिर 10 अंक, फिर 12 अंक, फिर 16 अंक, फिर 10 अंक और फिर ये 12 अंक। ये टोटल जोड़ने से होता है आपका 75 अंक। आप एक एक करके तैयारी करेंगे तो आपको 75 अंक की तैयारी करने में ये हेल्प करेगा। थैंक यू।